अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारानायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की जो वीडियो है वो भी हमारी उसी प्लेलिस्ट से रिलेटेड है जिसमें हम प्रेगनेंसी के बाद होने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक को लेकर चलेंगे और वो ये है कि छिले में या प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद आपको ग़िज़ा कौन सी खानी है। हम तकरीबन 32 फूड्स आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होंगी और आपको इससे अच्छे नताइज मिलेंगे। स्पेशली अगर आप बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं तो आपके लिए ये फूड लेना ज्यादा जरूरी है, और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो भी आपको जरूरत होती है इस तरह की अच्छी फूड्स की। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फूड्स यू नीड। मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे चिकन सूप की। ये यखनी की सूरत में औरतों को दिया जाता है। कुछ औरतें वैसे चिकन सूप की तरह भी बना लेती हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि जब आप लेबर के प्रोसेस से गुजरती हैं तो आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है और आपने बहुत ज्यादा तकलीफ सही होती है। तो इसकी वजह से आपके जिस्म में पानी की कमी होती है और आपको कोई ऐसी चीज की जरूरत होती है जिससे आपको सूदिंग इफेक्ट मिले। तो जो यखनी है वो आपकी जिस्म में तवानाई भी लेके आती है और उसके साथ साथ आपको जो पसीने की सूरत में आपका पानी जाया हुआ होता है उसमें भी हेल्पफुल होती है। तो ये फर्स्ट फूड है जो आपने डिलीवरी के बाद लेनी है। उसके बाद साल्टेड क्रैकर्स आपने लेने हैं, यानी कि ऐसे पापड़ इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं जिसमें नमकीन चीजें शामिल होती हैं वो आप ले सकती हैं। वो चिप्स की सूरत में भी हो सकती हैं या और भी कोई चीज आपको पसंद हो तो वो ले सकती हैं। ये लेना इसलिए जरूरी है कि जब आपको स्वेटरिंग होती है तो उस वक्त आपके जिस्म से जरूरी नमकियात भी जाया होते हैं और नमकीन क्रैकर्स खाने से आपकी जो नमकियात की कमी है वो दूर हो जाती है। और अगर आपको बेहोशी या ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो तो उससे भी आपको आराम आता है। उसके बाद जो चीज आपको चाहिए वो होती है खजूरें, यानी कि डेट्स। ये नेचुरल स्वीटनर है और इसको आपने अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है। ये आपके अंदर तवानाई पैदा करती है और आपको हेमोरेज से रोकती है, यानी कि आपका ज्यादा ब्लड जाया नहीं होता। कहते हैं कि अगर आप इसको डिलीवरी के बाद खाएं तो आपका कम ब्लड जाया होता है। ओटमील्स आपको चाहिए, यानी कि दलिया। ये आपके जिसमें फाइबर की मिकदार बढ़ाता है, आयरन सप्लीमेंट होता है और पेन रिलीवर होता है। तो इसके काफी सारे फायदे होते हैं, इसलिए आप इसको नमकीन भी बना के ले सकती हैं और मीठा भी ले सकती हैं। ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसको किस तरह से खाना चाहती हैं। बीफ जर्की, यानी कि ऐसा गोश्त जिसको आपने धूप में सुखाया होता है उसको कहते हैं बीफ जर्की। इसके अंदर काफी मिकदार में आयरन होता है और अगर आपको डिलीवरी के बाद खून की कमी हो रही हो या आपने बच्चे को दूध पिलाना हो तो ये आपके लिए दोनों सूरतों में बेहतर होता है। अगर आप इसका 2 औंस खाएं तो आपको 2.2 मिलीग्राम तक आयरन मिलता है। तो ये आयरन के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद आपने खाने हैं बादाम। इसको आप मुख्तलिफ स्वीट डिश जैसे गाजर का हलवा वगैरह में डाल के खा सकती हैं, या आप वैसे इसको रात को भिगो दें और इसको सुबह खा लें छील के, या आप इसको दूध में ग्राइंड करके पी लें। या आपके अपने ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से खाना चाहती हैं। फिर बॉटल गॉर्ड आता है, यानी कि लौकी जो जिसका हलवा बनता है। ये आपकी दूध की मिकदार बढ़ाता है। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फोलेट और आयरन होता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसके 95% जो इसका कंसिस्टेंसी है वो वाटर की होती है, इसलिए ये आपके अंदर पानी की कमी को भी दूर करता है। तो इसको आप हलवे की सूरत में ले सकती हैं, या अगर आप इसको वैसे बॉईल करके नमक और काली मिर्च डाल के खाना चाहें तो ये भी आपके अपने ऊपर है। इसके बाद आपको होल सपोर्टेड ग्रेन्स चाहिए, यानी कि ऐसे ग्रेन्स जो ताज़ा उगे हों, यानी कि ड्राई ग्रेन्स नहीं होने चाहिए। जो ताज़ा उगे हुए ग्रेन्स होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनकी मिसाल आटा, बाजरा, जवार, रगी वगैरह होता है। तो इसको भी आप आटे की सूरत में या इसको डायरेक्ट दलिए की सूरत में बनाकर खा सकती हैं। मोरिनागा लीव्स आप सूप की सूरत में यूज कर सकती हैं, या जिस तरह आप मिक्स वेजिटेबल बनाती हैं और उसके अंदर आप मेथी डालती हैं उसकी जगह आप ये मोरिनागा लीव्स यूज कर सकती हैं। इसको सुहांजना के पत्ते भी कहते हैं। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी होता है और इसके अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम और आयरन। प्रोटीन की भी मिकदार मौजूद होती है, इसलिए इसको आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करें आफ्टर डिलीवरी। एप्पल खाना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो चूंकि आपका जब अभी नया बच्चा हुआ होता है तो आप अपने दांत वगैरह इतने साफ नहीं करती हैं, तो ये दांतों के ऊपर जो एक स्मीयर जमी होती है उसको भी दूर कर देता है। और इसके अलावा ये फाइबर की मिकदार आपके जिस्म में पूरी करता है और आयरन का भी ये सोर्स होता है। तो ये आपने अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है। अंडे आपने जरूर खाने हैं क्योंकि जब आप लेबर के प्रोसेस से गुजरती हैं तो आपको इसकी जरूरत होती है। इसमें ओमेगा 3 भी होता है और
ये प्रोटीन का सोर्स भी है। तो इसको आपने हाफ बॉईल करके या वैसे अपने नाश्ते में जिस तरह चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसको आपने अपनी फूड में ऐड जरूर करना है। गार्लिक यानी कि लहसुन, ये आपकी फूड में शामिल होना चाहिए क्योंकि ये आपके जिस्म के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसको आप खाने में जैसे हंडिया पकाते हुए शामिल करते हैं वैसे भी खा सकती हैं, और इसके अलावा भी जैसे गार्लिक ब्रेड वगैरह होती है उस सूरत में भी आप खा सकती हैं, लेकिन इसको आपने अपनी फूड में ऐड जरूर करना है। उसके बाद आते हैं क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। ये हमारी कुकिंग में आमतौर पे खानों में डलता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें कैल्शियम और आयरन होता है और ये आपके जिस्म से डिटॉक्स करता है और फालतू का जो आपके जिस्म में जैसे बादी कहते हैं उसको दूर करता है। अगर आप इसको पानी बॉईल करते हुए उसमें डाल दें और उसको स्टेन करके यूज करें तो इससे आपका वेट भी कम होता है और ये आपके जिस्म में इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक करता है। स्पेशली अगर आप इसको दूध के साथ लें तो आपकी जो दूध की प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाती है। फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाने, इसको भी आप अपनी फूड में शामिल कर सकती हैं क्योंकि ये भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसको भी आप डायरेक्ट प्याज और लहसुन के साथ फ्राई करके खा सकती हैं या आप इसको अपनी फूड्स में शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा पंजीरी और लड्डू वगैरह की सूरत में भी आप ये खा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप अचार चिकन टाइप या गोश्त बनाती हैं तो उसके अंदर भी ये डलते हैं। तो इस तरह की चीजें आपने खानी है जिसमें ये शामिल हों। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स ये आपने अपनी फूड में शामिल करने हैं। ये फाइबर का सोर्स होते हैं और इसके अलावा इसमें विटामिन ए होता है, आयरन होता है और फोलेट होता है। तो आपने जो फ्रूट है इसको आप शेक की सूरत में, जूस की सूरत में ले सकती हैं और जो सब्जियां हैं उनको आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकती हैं, सलाद की सूरत में भी ले सकती हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह इसको लेना पसंद करती हैं। सेसम सीड्स यानी कि तिल, ये भी आपकी फूड में शामिल होने चाहिए आफ्टर डिलीवरी क्योंकि इसमें आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है और ये माँ की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये आपकी बाउल मूवमेंट यानी कि जो आपका मोशन करने का जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहांस करता है। तो इसको भी आप मुख्तलिफ सूरतों में ले सकते हैं। कुछ लोग चिकन के ऊपर इसको लगाते हैं, कुछ लोग नान के ऊपर लगाते हैं और कुछ लोग इसको लड्डू वगैरह के ऊपर भी लगा के खाते हैं। तो आप इसको जिस सूरत में भी आपसे खाया जाता है उसको खाइए। फिर उसके बाद दाल आपके लिए जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि इसलिए मैं आपको दाल नहीं खानी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। दाल आपने खानी है क्योंकि इसमें प्रोटीन होती है और ये आपकी जो जिस्म में तोड़ फोड़ हो रही होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसको आप चिकन या गोश्त के साथ मिक्स करके भी बना सकती हैं या अगर आप वेजिटेबल के साथ इसको मिक्स करके बनाना चाहती हैं तो ये आपके अपने ऊपर है। कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहांस करता है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको रिजॉल्व करता है। स्पेशली अगर गैस का मसला हो तो आप खाएं और बच्चे को जब आप दूध पिलाएंगी तो उसको भी निस्बतन कम गैस का मसला होगा। तो इसको आपने बॉइल्ड वाटर में ऐड करके तो उसको आप स्टेन कर लें और इस लिक्विड को पिएं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। हल्दी आपके लिए ज़रूरी है आफ्टर डिलीवरी क्योंकि इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये आपके लिवर को खून साफ करने के प्रोसेस को हेल्प करता है और आपकी जनरल हेल्थ को भी हील करता है। इसको आप दूध के अंदर डाल के, जो औरतें एक स्पेशल काढ़ा बनाकर यूज करती हैं तो उसमें भी आप ले सकती हैं। उसके अलावा आप खाली गर्म दूध के अंदर भी इसको डाल के और साथ आप नट्स का जो बटर है वो ऐड करके आप इसको पी सकती हैं। तो ये आपके जिस्म में अगर दर्द भी हो तो उससे आराम देता है। उसके बाद आपने लेना है एडिबल गम, जिसको हम गोंद कहते हैं। इसको आपने अपनी फूड में ऐड करना है स्पेशली आफ्टर डिलीवरी। ये आपके लैक्टेशन यानी कि दूध बढ़ाने के प्रोसेस में हेल्प करता है। आमतौर पे पाकिस्तानी लोग इसको लड्डू की सूरत में खा लेते हैं, तो अगर आप उस सूरत में इसको खा सकती हैं तो इसको अपनी फूड में जरूर ऐड करें। फिर उसके बाद आती है पंजीरी। ये हमारी पंजाब में एक स्पेशल डिश बनती है जो कि प्रेग्नेंट औरतों को दी जाती है या जो जिसने अभी डिलीवरी की हो उसको दी जाती है। इसके अंदर डिफरेंट नट्स वगैरह शामिल होते हैं, सूजी शामिल होती है और इसको हलवे की सूरत में भी दिया जाता है और इसको लड्डू की सूरत में भी दिया जाता है। तो ये आपने फूड में ऐड करना है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी डाली जाती हैं जिससे आपका वेट भी कम होता है और आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा आती है। जिंजर यानी कि अदरक, ये आपको अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है और आपके जिस्म में गैस हो तो उसको ये कम कर देता है। तो इसको आप सैलेड की सूरत में भी यूज कर सकती हैं, हड्डियों के स्प्रिंकल करके भी यूज कर सकती हैं और ऐड करके भी यूज कर सकती हैं। सैल्मन फिश, ये आपकी फूड के में शामिल होनी चाहिए। इसमें DHA होता है, ये आपकी फैटी एसिड लेवल को इम्प्रूव करता है। ब्रेन की डेवलपमेंट आपके बच्चे की बहुत अच्छी होती है अगर आप अपनी फूड में सैल्मन फिश को ऐड करें। आपका मूड बहुत अच्छा होता है। जो आपको प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन होता है उसको ये दूर करने में बहुत
हेल्पफुल होता है। तो इसको आप फ्राई करके या आप करी की सूरत में बनाकर खा सकती हैं। लीन मीट यानी कि ऐसा गोश्त जिसके अंदर चर्बी नहीं होती, वो आपकी फूड में शामिल होना चाहिए। ये आयरन, प्रोटीन और विटामिन B12 देता है और इससे आपके जिस्म में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। तो इसको आप कुक करके यूज कर सकती हैं, इसके साथ कुछ सब्जियां ऐड करके, या जैसे आप चाहें इसको खा सकती हैं। कैंड बीन्स यानी कि ऐसी फलियां जो कि कैन में आती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। बस फ्रेश अवेलेबल हो तो वो भी आप ले सकती हैं, क्योंकि ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होने देता और आपके जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको बूस्ट करता है। प्लेन ग्रीक योगर्ट यानी कि सादा जो दही होता है उसको आपने खाना है। दिन में आपने किसी भी टाइम उसमें अगर आप चीनी डाल के खाना चाहें या उसमें आप कुछ और चीजें ऐड करके खाना चाहें या उसको आप फ्रूट चाट की सूरत में ऐड करके खाना चाहें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आप नट्स भी डाल सकती हैं ताकि आपके अंदर ज्यादा मिकदार में न्यूट्रिएंट्स जा सकें। नट बटर यानी कि ऐसा बटर जो कि आलमंड का हो या पीनट का हो, तो उसको आपने अपनी फूड में ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर हेल्दी प्रोटीन्स होते हैं और हेल्दी फैट्स होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसको आपने अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है। हमस यानी कि ये एक अरेबियन डिश है, इसको आपने अपनी ग़िज़ा में ऐड करना है। इसमें प्रोटीन होती है, फाइबर होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं और इसको आप चिक पीस के साथ या तहीनी या ऑलिव ऑयल में इसके साथ बनाकर खा सकती हैं और इसकी आप एक लेयर ब्रेड वगैरह के ऊपर लगाकर भी यूज कर सकती हैं। तो ये आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी चेंजेस लेके आता है और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। स्वीट पोटैटोज यानी कि शकरकंदी, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि हाईली न्यूट्रिएंट है। इसको आपने अपनी फूड में ऐड करना है। इसको आप दूसरी सब्जियों के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बॉईल करके भी खा सकती हैं, जैसे भी आपको पसंद हो आप इसको यूज कर सकती हैं। इसके अंदर विटामिन A होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। उसके बाद आपने नट्स लेने हैं, जिसमें अखरोट हो सकता है, पिस्ता हो सकता है, मूंगफली हो सकती है, चंगोज़े हो सकते हैं, कुछ भी ड्राई फ्रूट की सूरत में आपने लेना है। किसी भी टाइम अगर आपको थोड़ी भूख लगती है तो आप एक मुट्ठी मिक्स ड्राई फ्रूट्स अपने हाथ में रखिए और उसको आहिस्ता आहिस्ता खाती रहिए। इससे आपकी एनर्जी का लेवल बूस्ट होता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी काफी अच्छा होता है और मिल्क की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। होल ग्रेन ब्रेड यानी कि ऐसी ब्रेड जो कि होल ग्रेन से बनी होती है, वो आपने लेनी है और उसको इस्तेमाल करना है। इसको खाने से भी आपके जिस्म में फाइबर की कमी नहीं होती और ये प्रोटीन का भी सोर्स होता है। तो अगर आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगी तो आपके लिए शुरुआती दिन की अच्छी होगी, लेकिन अगर आप इसको लंच या डिनर में भी सालन के साथ भी खाना चाहें तो ये आपके अपने ऊपर है। इसके अलावा आपको प्रीनेटल विटामिन्स जो आपको प्रेगनेंसी में दिए जाते थे वो आपने अब भी लेने हैं, क्योंकि अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आपको इनकी जरूरत होगी, तो आपने वो फूड में शामिल करने हैं। इसके अलावा आपने 6 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है और जो माएँ बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको आम औरतों से 1 लीटर ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। तो अपने दिन में पानी आपने ज्यादा लेना है और याद रखिए कि अगर आप छिले में हैं तो पानी को नीम गर्म लेना है। पानी की सूरत जूस की सूरत में भी हो सकती है, दूध की सूरत में भी हो सकती है, लेकिन आपने लिक्विड लेना है। कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं कि जो कि आपको प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद भी मना की जाती हैं, स्पेशली अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हो तो ये चीजें आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह होती हैं, जैसे कि अल्कोहल आपने किसी भी सूरत में नहीं लेना। इसमें लेमनेड की फॉर्म में हो या बियर की फॉर्म में हो या लिक्विड बेवरेज हो, ऐसी चीजें आपकी जो बच्चे को जब आप दूध पिलाती हैं तो उसके ब्रेन में और उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम करती हैं और आपके बच्चे की हेल्थ खराब हो जाती है। कैफीन चाय में होती है, चॉकलेट में होती है और कॉफी में होती है और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी होती है। इसको भी आप लोगों ने नहीं लेना। कुछ दवाइयों में भी ये शामिल होती है। कोशिश करें कि वो दवाइयां भी आप इस फेज में ना लें, क्योंकि इससे आपके बच्चे को जो आप दूध पिलाती हैं तो बच्चा अफेक्टेड होता है। कुछ किस्म की मछलियां हैं जिनमें स्वॉर्डफिश, शार्क, किंग मैकेरल और टाइल फिश शामिल हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में मरकरी होता है जो कि टॉक्सिन होता है और अगर आप इसको इस्तेमाल करें अपनी फूड में तो ये आपके बच्चे के ऊपर असरात उसके आ जाते हैं। अगर आपको ये खाना जरूरी हो तो फिर आप 6 औंस से ज्यादा मत लें। स्पेशली अगर आप टन्ना फिश यूज कर रही हैं तो उसको भी आपने 6 औंस से ज्यादा नहीं लेना। उसके अलावा आपने जंक फूड्स नहीं खानी, जिसमें सोडा पॉप, कुकीज, डोनट, पोटैटो चिप्स और फ्रेंच फ्राइज वगैरह शामिल होते हैं। इनको किसी मिकदार में तो आप ले सकती हैं, लेकिन इसको आप खाने का मुतबादिल मत बनाएं। इनको आप सिर्फ चखने की हद तक यूज कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि इससे सिर्फ वेट गेन होता है। अब बात ये आती है कि हमें ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्यों होते हैं।
या ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। तो ये एक बात हमें इसी वीडियो में डिस्कस करने की ज़रूरत है कि हमें इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है। पहली बात ये कि ये हमारे जिस्म में तवानाई पैदा करती हैं, हमें स्ट्रेंथ देती हैं, और जो हमने प्रोसेस गुजारा होता है प्रेगनेंसी का, इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का अप एंड डाउन होता है और वीकनेस भी होती है, फिर फटीग होती है। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हमें हाई न्यूट्रिएंट्स वाली फूड चाहिए होती है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी ब्रेस्ट फीड को एनहांस करती हैं, यानी कि जो दूध है उसको बढ़ा देती हैं और आप बच्चे को बासानी दूध पिला सकती हैं। और जो माएँ कहती हैं कि हमें दूध से नहीं आता, वो इस वीडियो को फॉलो करें और इस तरह के डाइट प्लान को फॉलो करने की कोशिश करें। इसके अलावा ये आपके मूड को इम्प्रूव करता है, जो कि आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है वो ये दूर कर देता है। अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है डिप्रेशन वाली, ये निस्बतन कंट्रोल रहती है और आप ज्यादा डीप डिप्रेशन में नहीं जाते और आप अपने आप को खुद ही ओवरकम कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपका ऑपरेशन हुआ हो तो अच्छी ग़िज़ा खाने से आपके जिस्म में जो जख्म हुए होते हैं तो वो हील हो जाते हैं, और उनका हील होना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप अपने बच्चे को भी संभाल सकें और अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रख सकें। तो उम्मीद है कि मैंने आपको तमाम वो अच्छी ग़िज़ाएं बताई हैं। इसमें मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करना चाहती हूँ कि अगर आप सब नहीं ले सकती तो कुछ ज़रूर बीच में से लीजिए, ताकि आपके जिस्म में जो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट की जो मिकदार चाहिए होती है वो आपको इन ग़िज़ाओं से मिले। अपना जो डेली का आप शेड्यूल सेट करें खाने का, उसमें वो तमाम चीज़ें ऐड होनी चाहिए जो मैंने आपको रिकमेंड की हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आपने उनको खाना है ताकि आप खुद हेल्दी होंगी तो आपका बच्चा हेल्दी होगा, और अगर आप खुद हेल्दी होंगी तो आप जल्दी रिकवर करके अपनी जिम्मेदारियां उठा सकेंगी। और हमारे पाकिस्तानी गर्ल्स को फौरी तौर पे घर की जिम्मेदारियां उठानी होती हैं, तो इसलिए उनको अपनी ग़िज़ा का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब अगर प्रेगनेंसी ओवर हो गई है तो हमें अब खाने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आपको तब तक खाने की जरूरत है जब तक आप बच्चे को दूध पिलाती हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।